दोस्तों एक बहुत पुरानी कहावत है, स्वस्थ दांत तो स्वस्थ आंत, यानी सुंदर चमकीले दांत यह बताते हैं कि आपकी आंतें अभी स्वस्थ और मजबूत है। इसके उल्टे अगर आपके दांत कमजोर हैं तो समझ ले कि आपका पेट भी कमजोर है। 5 वर्ष की उम्र तक लगभग 85% बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं। साथ ही साथ 16 वर्ष से कम उम्र के अधिकतर बच्चों के हर साल कीड़े लगने की वजह से दांत भरवाने पड़ते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? दांतों की सही सफाई न करने से दांतों पर मैल जमा हो जाती है। इन मैलों में सड़न उत्पन्न होने से मसूड़े कमजोर और ढीले हो जाते हैं। जब इन मसूड़ों पर ठोस आहार की चोट लगती है तो मसूड़े जख्मी होकर फूल जाते हैं। यह सूजन जब ज्यादा पुरानी हो जाती है तो उसमें मवाद बन जाता है। इस रोग को आम भाषा में दांत सड़ना या पायरिया कहा जाता है। यह रोग दांतों और मसूड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस रोग के होने के कई सारे कारण हैं, जैसे दांतों की सही से सफाई न करना, चॉकलेट और आइसक्रीम ज्यादा खाना। चॉकलेट खाने से उसके छोटे छोटे कण दांतों पर बहुत बुरी तरीके से चिपक जाते हैं और जब रात को बच्चे दांतों को साफ किए बिना सो जाते हैं तो उनके दांतों के कणों पर हानिकारक बैक्टीरिया हमला बोल देते हैं और धीरे धीरे दांतों और मसूड़ों को नष्ट करने लगते हैं। अगर ज्यादा दिन तक दांतों की सफाई अच्छी तरीके से नहीं होती है तो मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन सी की कमी। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्चों में यह बात सिद्ध की है कि भोजन में विटामिन की कमी, खासकर विटामिन सी की कमी से हमारे मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके अलावा हमेशा मीठे पदार्थ खाते रहना, रात में दूध पीकर बिना कुल्ला किए सो जाना, शरीर में खून की कमी, कोई गर्म चीज खाने के बाद ठंडी चीज खाना या ठंडी चीज खाने के बाद गर्म चीज खाना, फ्रिज का ठंडा सामान ज्यादा खाना आदि। दोस्तों ये तो हो गए इसके सामान्य कारण, मगर इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो है दांतों पर जमने वाला बैक्टीरिया। शुरुआत में लोगों को इस बात का पता नहीं चलता कि उनका दांत धीरे धीरे सड़ रहा है, क्योंकि शुरुआत में ज्यादा दर्द नहीं होता। साथ ही डेंटल प्लाक इतनी पतली होती है कि दांतों और मसूड़ों के बीच जमी इस प्लाक का आभास नहीं हो पाता। इसका पता तो तब चलता है जब रोगी को भयंकर दर्द होने लगता है और उसके मुंह से गंदी बदबू आने लगती है। दांत जब एकदम से खराब हो जाते हैं तो उनमें से खून और मवाद निकलने लगता है और हल्का सा भी छूने पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। पायरिया कैसे ठीक करें? दांत का कोई रोगी जब डॉक्टर के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है तो एलोपैथी के डॉक्टर तुरंत उसको एक हैवी केमिकल वाला टूथपेस्ट और एंटीबायोटिक्स लिखकर थमा देते हैं। साथ ही उसे कुछ दर्द की दवाइयाँ भी लिख देते हैं। कुछ डॉक्टर तो उसको गंभीर रोग बताकर पैसे ऐंठने की सोचने लगते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बहुत जहरीली होती हैं, इसलिए जब तक बहुत ज्यादा दांत न खराब हो तब तक इन दवाइयों के चक्कर में न पड़े। अगर दांत ज्यादा सड़ चुके हैं तो उसे उखड़वा दें। अगर आपके दांत सही सलामत हैं और सिर्फ मसूड़े सड़े हैं और उनमें दर्द होता है तो इनको नॉर्मल घरेलू उपचारों से भी ठीक किया जा सकता है। इसके लिए किसी खास दवा की जरूरत नहीं होती। हम यहाँ आपको कुछ नियम और तरीके बता रहे हैं। अगर आप उनका सही से पालन करेंगे तो आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे। अगर खराब भी हो चुके हैं तो वो सही हो जाएंगे। दांतों का इलाज शुरू करने से पहले यह समझ लीजिए कि दांतों की परेशानी ना तो एक दिन में पैदा होती है और ना ही इसे एक दिन में जड़ से सही किया जा सकता है। इसे सही करने में 2 से 3 महीने तक लगातार इसका इलाज करना पड़ता है। अपने मसूड़ों को खराबी से बचाने के लिए सभी को चाहिए कि रोज सुबह और रात को दांतों की सफाई जरूर करें। दांतों की सफाई के लिए ब्रश की जगह दातोन का इस्तेमाल करें। ऐसा इसलिए क्योंकि दातोन प्राकृतिक और मुलायम होती है। इसमें कोई हानिकारक केमिकल्स नहीं होता। दातोन से मसूड़ों को चोट या खरोच लगने का डर नहीं रहता। साथ ही साथ इससे मसूड़ों की मालिश भी हो जाती है, जिससे दांत और मसूड़े दोनों को फायदा होता है। कुछ भी खाने के बाद कुल्ला जरूर करें। इससे भोजन के कण दांतों में ज्यादा नहीं चिपकते और बैक्टीरिया का खतरा भी कम हो जाता है। हमेशा दांतों को खोदते रहना अच्छी बात नहीं। इससे मसूड़ों में चोट या खरोच लग सकती है। अगर शरीर में कमजोरी, विटामिन की कमी या खून की कमी है तो ताकतवर भोजन जैसे हरी सब्जियां, फल, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध आदि का ज्यादा सेवन करें। दांतों को साफ करने के लिए नीम और बबूल की दातुन बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुई है। नीम और बबूल से दांत साफ करने से दांतों पर बैक्टीरिया का खतरा बहुत कम हो जाता है। आजकल टूथपेस्ट की हमारे देश में बड़ी भरमार है। हर कंपनी वाला अपने टूथपेस्ट को बड़ा बताता है। कोई कहता है मेरे टूथपेस्ट में नमक है, कोई कहता है मेरे टूथपेस्ट में कैल्शियम है, मगर मैं कहता हूँ इन सब टूथपेस्टों में सिर्फ और सिर्फ केमिकल है। इनका इतना नाम और दाम सिर्फ प्रचार की वजह से है। इन मंजनों को खरीदने से इन कंपनियों और इनका प्रचार करने वाले लोगों को ही ज्यादा फायदा होता है।
हमको नहीं। इसलिए अगर आपको दातौन मिले तो दातौन करें, अगर नहीं मिलता तो किसी आयुर्वेदिक कंपनी का मंजन कर सकते हैं। पहरिया के रोग को ठीक करने के लिए विटामिन सी और कैल्शियम बहुत जरूरी है। कैल्शियम के लिए दूध, पनीर, अंडा, दालें और चूने का प्रयोग करें। साथ ही साथ पानी ज्यादा पिएं और विटामिन सी के लिए रोज 2-3 आंवले का सेवन करें। आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। एक आंवले में जितना विटामिन होता है उतना विटामिन सी 4 संतरे में भी नहीं होता। इसलिए रोज 2 से 4 आंवले जरूर खाएं। आंवले काटते समय अगर आंवले को काट कर मसूड़ों पर रगड़ा जाए तो यह मसूड़ों के सारे बैक्टीरिया को मार देता है और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। अगर आपको कच्चा आंवला नहीं मिलता है तो 8 से 10 चम्मच आंवले का जूस भी पी सकते हैं। इसमें कोई खास परेशानी नहीं होती। दोस्तों, हमारे बताए गए तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं तो बिना किसी दवाई के आपके दांत 100 सालों तक स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपके जीवन में लाभदायक साबित होगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।